हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस क्लास को पूरा शिद्दत से अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हमने जितने भी चैप्टर को रखा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सभी भी परीक्षा के लिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ आप सवालों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 381 का जो रिलेशन 160 के साथ है, 478 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 381 को जिस प्रकार उसने 160 लिखा है, तो सेम लॉजिक से हम 478 को क्या बना सकते हैं। तो अब देखो, अभी आपको ये हो सकता हो मुश्किल लग रहा हो, पर हमने आपको बताया है कि जब भी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, जब भी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, तो वहां पर हम डिफरेंस का लॉजिक जरूर अप्लाई करते हैं। मतलब सर माइनस वाला लॉजिक जरूर चेक करते हैं। अच्छा सर, इतनी बात तो हमें पता चली है, लेकिन देखो आपको ये नहीं करना कि 381 से आपको 160 माइनस करना, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको अप्रोच लगाना है बेस्ट तरीके से। देखो, तो आप सिंगल डिजिट को आप माइनस करके चेक कर लो। कैसे? यहाँ पर देखो 3 है, तो 3 को आप पहले डिजिट से माइनस कर दो, 8 को आप जो है 6 से माइनस कर दो, 1 को आप 0 से माइनस कर दो। अब देखो, अगर 3 से आपको 1 बनाना है तो -2 करोगे, अगर 8 से 6 पे आना है तो सर -2 करेंगे, 1 से अगर 0 पे आना है तो सर -1 करेंगे। तो चलो वही सेम लॉजिक, मतलब -2 -1 कर देते हैं। तो अगर 4 से हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 से 2 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 से 1 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। हमारे सामने संख्या निकल कर आई है 257। मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को समझने का बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। मतलब क्या है सर कि 4 का जो रिलेशन 64 के साथ है, 5 का जो रिलेशन 124 के साथ है, 6 का जो रिलेशन 215 के साथ है, वही रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क का कैसे होगा। तो देखो, मेरी आपने एक बात हमारी नोटिस किया होगा कि हम लगभग आपको प्रैक्टिस पे ये बात जरूर बताते हैं कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो वहां पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, क्यूब कर लीजिएगा। लॉजिक कहां से निकालेंगे सर? यहां से निकालो। देखो, हमने बताया 4 से आपको 63 बनाना है, तो 4 तो एक छोटी संख्या है 63 के अपेक्षा, तो मतलब हम 4 का क्यूब करते हैं। तो 4 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सर उसने 63 लिखा है, तो मतलब -1 कर देंगे तो 63 हो जाएगा। चलो सर, हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाएगा। हमें 124 लाना है, तो -1 करते हैं 124 हो जाएगा। अगर यहाँ पर संख्या 6 है तो 6 का भी क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 216 हो जाएगा। यहाँ से -1 कर देते हैं तो 215 हमारा आ जाएगा। अब इन संख्याओं से आपको लॉजिक आपको नहीं निकालना है, लॉजिक हमें इन संख्याओं से पकड़ना है। ठीक है, तो देखो 4 था, 4 के जस्ट बाद वाली संख्या 5 थी, उसका क्यूब करके -1 कर दिया। तो यहाँ पर 6 है, 6 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है सर? 7 होता है। 7 का हम करेंगे क्यूब तो हो जाएगा हमारा 343 हो जाएगा। हर एक संख्या से हमने 1 एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो 343 से भी 1 हम एक्स्ट्रा जब माइनस कर देंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 342 आएगी। मतलब हो जाएगा 7 का रिलेशन हो जाएगा 342 हो जाएगा। तो 7 342 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार आप सभी लोग दम लगा के अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, हमारे सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है
कि यफ का जो रिलेशन 216 के साथ है, यल का जो वही एल का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर यफ को जिस प्रकार 216 लिखा गया है तो यल को हम क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एफ, यफ हमारा क्या है, लेटर का है, तो लेटर का हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, यल का यफ का हमारा प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। अब हमें 6 को बनाना है 216, तो बात वही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब आप चेक कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर 6 है, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। हाँ सर, उसने 216 ही तो यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर, यल का प्लेस वैल्यू कितना होता है सर, 12 का हम कर देंगे क्यूब। क्यूब का मतलब है कि 12 को 3 बार कर दो गुणा, मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 ब्रह्म में 144 गुणे 12 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1728 हो जाएगा। 1728 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। इसमें हर एक टाइप के सवालों को हमने रखा है और जितने टाइप का हम सवाल बता रहे हैं आपका लगभग आप मान के चलिए कि आपका चैप्टर क्लियर होता हुआ चला जाएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो नंबर सीरीज के सवालों को हम मेजरली 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका क्या होता है सर, कि अगर संख्या पास पास की दी गई है, संख्या में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व कर देते हैं। दूसरी बात क्या होती है सर, अगर संख्या छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी दी गई है, मतलब संख्या छोटे से लगातार बड़े की तरफ गई है, तो उसे हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगाकर सॉल्व कर देते हैं। एक तीसरा लॉजिक होता है कि संख्या बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आपको जो है पीछे से रिलेशन बनाकर चलते हुए चलना है। तो देखो इस सवाल पे यहाँ पर 31 है, 17 है, 48 है, 65 है, 113 है, क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे सॉल्व करना। देखो हमने क्या बताया, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी बड़ी बड़ी, तो मतलब हमें सर पीछे वाली संख्या को ऐड करते हुए चलना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। तो देखो 31 से अगर 17 के पास आना है तो माइनस नहीं करो, आपको जो लॉजिक बताया वहां पे चलो। तो देखो 31 और 17 से आपको अगर 31 और 17 को आप जोड़ोगे तो आपका 48 हो जाएगा। फिर अब आप 17 और 48 को जोड़ोगे तो आपका 65 हो जाएगा। अगर आप 48 और 65 को जोड़ोगे तो 113 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क पर आने के लिए हमें क्या करना है सर, 65 और 113 को जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 65 में 113 को ऐड करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आती है 178 आती है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 178 होगा और ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, जिसको अच्छे अच्छे बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जिससे भविष्य में आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसका जवाब आप देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं डियर फ्रेंड्स, देखो 7 है, 11 है, 18 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क 79 है। तो अगर हम सर देखते हैं 7 में 4 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो 18, 18 से अगर हमें 29 पे जाना है तो सर हम इसमें कितना करेंगे, 11 को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए सर 4 3 7 7 4 11, ऐसे कोई आपको लॉजिक तो नहीं दिखाई दे रहा ना। तो अब हम क्या करेंगे सर, पीछे से देखो, पीछे से मतलब क्या है सर, 7 और 11 को अगर हम जोड़ेंगे तो 18 पे पहुंच जाएंगे। अगर हम 11
18 और 18 को जोड़ेंगे तो 29 पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, 18 और 29 को हमें करना है ऐड। तो 18 में जब हम 29 को ऐड करते हैं तो संख्या निकल कर आती है हमारे सामने 47 हो जाएगी। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 47 होगी, 47 होगी। 47 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगला चैप्टर का हमारा सवाल है मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। अच्छे बच्चों को मिसिंग नंबर का क्वेश्चन परेशान करके रख देता है, पर आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरी बात याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, जब भी ट्रायंगल बेस्ड आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरी दूसरी बात हमने क्या बताया था कि जब छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। ये दो बातें आप याद रखिएगा ट्रायंगल बेस्ड मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करते समय। तो देखो यहाँ पर क्या है सर, छोटी संख्या कहाँ है सर, 25 है, 5 है, 600 है। तो मतलब 25 और 5 से हमें 600 बनाना है, ये बात तो फिक्स हो गई। 27 और 3 से हमें जो है 720 बनाना है, ये बात तो तय हो गई। तो इस क्वेश्चन मार्क और 9 से हमें 880 बनाना है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या पे जाना है। अगर हम 25 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 125 हो जाएगा। 625 पर तो हम नहीं आ पहुंचे, तो अब हम क्या करेंगे सर, स्क्वायर पे चलो ना डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर पे चलो सर। अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 पे पहुंच जाएंगे। सर हमें तो 600 लाना है, तो यहां से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो 600 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 5 जो दिया गया है ये कोई देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगता, क्यूट सा नहीं है जो हमने इसको दे दिया। इसको देने का कोई ना कोई लॉजिक है। तो देखो लॉजिक क्या, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा ये लॉजिक लगा है सर, हाँ डियर फ्रेंड्स। तो मतलब 27 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, तो 27 का स्क्वायर हमारा 729 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। 729 से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो 720 पर हम पहुंच जाते हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कर दो और उसमें से 9 का स्क्वायर माइनस कर दो तो 880 आना चाहिए। तो चलो करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर हमने x को मान लिया, अगर हमने x का स्क्वायर किया माइनस 9 का स्क्वायर किया तो हमें संख्या मिलनी चाहिए 880 मिलनी चाहिए। अब x का स्क्वायर हो गया, देखो 9 का स्क्वायर इधर माइनस से उधर जाके प्लस करेगा। तो अगर 880 में हम क्या करेंगे, 81 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा देखो 8, ये हो जाएगा 8 8 16, 961 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट लग जाएगा। 961 जो है किस संख्या का वर्ग है? तो आप बोलोगे सर 31 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 961 पे हम पहुंच जाते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 31 होगी सर। 31 जो है ऑप्शन फर्स्ट ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरी बातों को बहुत ही गहराई से शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और ऐसे हम उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो जितने भी जन देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन आप सभी लोग क्या कीजिए, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आ गया आपका चैप्टर सेलोलिज्म। अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर सेलोलिज्म का प्रश्न जो होता है कब हमें कुछ का, कभी का, सभी का रिलेशन कब कहाँ कैसे बनता है, आज तक मेरे पल्ले ना पड़ा सर जी। आज आपके पल्ले पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान पूर्वक समझिए। देखो जब भी आपके सामने सेलोलिज्म न्याय निगमन का क्वेश्चन आता है तो मेरी कुछ बातें आप पहले समझ लो। अगर हमने आपके सामने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर हमने बी को बना दिया, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप ये बताइए क्या ए और बी में
कोई रिलेशन है तो आप अभी नहीं बता सकते, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि अगर गोला टचिंग में है, दो गोला आपस में टच हुए हैं तो आप रिलेशन बता सकते हो, नहीं तो रिलेशन नहीं बता सकते हो। ठीक है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, अगर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो हो सकता है शादी हो जाए। अगर आप अनजाने हो दोनों तो शादियां तो शायद कभी भी नहीं हो सकती, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर गोला टचिंग में है तो हम रिलेशन तो बता सकते हैं सर, अगर गोला टचिंग में नहीं है तो रिलेशन हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर मतलब क्या है सर, देखो अब दूसरा लॉजिक याद रखो कि अगर हमने इसका नाम ए लिख दिया, एक गोला बाहर बी कर दिया, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्या बताओ सभी ए बी हैं, तो आपको नहीं पता। तो आप मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी अंदर से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सभी का रिलेशन होता है, अगर जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर कुछ का रिलेशन होता है। इतनी बात आपको ध्यानपूर्वक मेरी समझनी पड़ेगी। अगर आपसे ऐसे दिया जाएगा निष्कर्ष क्या सभी बी ए है, तो आप बोलोगे सर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सभी का केस गलत हो जाएगा, वहां पर केस कुछ का सही हो जाएगा। तो चलो अब आपको फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है कि सभी पुरुष जो है लड़के हैं, मतलब जितने भी पुरुष दिए गए हैं वो सब क्या है, लड़के हैं। तो हमने बताया सभी कब बनेगा, हमने इसको लिख दिया नाम पुरुष। सभी पुरुष का मतलब कि पुरुष जो हो जाएगा अंदर हो जाएगा, किसके, लड़के के अंदर हो जाएगा। सभी पुरुष क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। कह रहा है कि कुछ शिक्षक लड़के हैं, सर यहाँ पर लड़के हैं, कुछ शिक्षक जो है वो क्या है, लड़के हैं। तो हमने इसको ऐसे बना दिया कि ये जितना टचिंग में है ये इतना लड़का शिक्षक है, ये इतना शिक्षक क्या है, लड़का है। कह रहा है कि सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी छात्र शिक्षक हैं, तो सभी छात्र तो हमारा अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा छात्र हो जाएगा, सभी छात्र हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। अब निष्कर्ष को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो कह रहा है कि कुछ लड़के पुरुष हैं, सर लड़का तो हमारा यहाँ पर है और पुरुष यहाँ पर है, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ का रिलेशन होता है। सर यहाँ पर कुछ ही पूछ रहा है, निष्कर्ष आपका फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा। अगला चलो देखो कह रहा है कि कुछ शिक्षक छात्र हैं, सर शिक्षक यहाँ पर है और हमारा छात्र जो है बाहर है, कुछ शिक्षक छात्र है। तो देखो अभी इसको हम बताते हैं, अगला पढ़ लो। कह रहा है कि सभी पुरुष छात्र हैं, सर पुरुष यहाँ पर है, छात्र हमारा यहाँ पर है, तो गोला टचिंग में है, सर गोला टचिंग में नहीं है, तो वो रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है कुछ शिक्षक छात्र हैं, सर शिक्षक यहाँ पर है, छात्र यहाँ पर है, जब हमारा सारा शिक्षक छात्र है तो कुछ तो हमारा होगा ही। ऑप्शन सेकंड भी आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड आपका अनुसरण करेगा लेकिन थर्ड वाला अनुसरण नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रहा। देखो कह रहा है कि सभी घास झाड़ियां हैं, सर सभी घास, तो हमने इसको लिख दिया सभी घास क्या है, झाड़ियां हैं। कह रहा है कि सभी जड़े फल हैं, सभी जड़े फल हैं, तो इसमें नहीं है तो अलग बना लो। सभी जड़ क्या है, ये सर फल हैं, जितनी भी जड़ है वो सब क्या है, फल हैं। और कह रहा है कि सभी फल फूल हैं, ये जितना भी हमारा फल है ये सब क्या है, फूल है। तो अब आपको निष्कर्ष पे चलना। देखो कह रहा है कि सभी घास कहाँ है सर, यहाँ पर है, सभी घास फूल हैं, सर घास तो यहाँ पर है, फूल यहाँ पर है, गोला टचिंग में है, आप बोलोगे सर नहीं है, नहीं है तो रिलेशन आप नहीं बना सकते हो। देखो कह रहा है कि सभी जड़े फूल हैं, सर जड़ कहाँ है, जड़ यहाँ पर है, फूल बाहर है, अंदर से बाहर की तरफ जब जाएंगे तो रिलेशन हमारा सही हो जाता है। देखो कह रहा है कि कुछ फूल फल हैं, सर फूल यहाँ पर है, फल यहाँ पर है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पर रिलेशन हो जाता है कुछ का, तो कुछ ही तो पूछ रहा है, मतलब सेकंड और थर्ड आपका अनुसरण करता है, बाकी का पहला आपका अनुसरण नहीं करता है। उम्मीद करते हैं सोलोलिज्म के इस सवालों को और कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ही शिद्दत से सारी बातें आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका बढ़िया
बढ़िया सवाल जो आपको आज तक समझ में नहीं आता है, गलत कर देते हो। अल्फ़ाबेट्स के सवाल, ये 2 सवालों में पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना बता दूंगा डियर फ्रेंड्स, पर मेरी बातों पर आप भरोसा रखना और मेरी बातों को शिद्दत से समझने का प्रयास करना। और वही एक बात, आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। और डेली की रात 8:45 पर हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग की बेस्ट से बेस्ट क्लास लेकर आते रहते हैं। तो डेली की रात 8:45 पर आप सभी लोग जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, आकर आप जुड़ जाया कीजिए। देखो, जब भी अल्फ़ाबेट्स का सवाल आता है, मेरी 2 बातें आप याद रखिएगा। पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई। देखो, अल्फ़ाबेट्स या तो अगर ए से हम लिख सकते हैं, कैसे जेड तक लिख सकते हैं, या तो जेड से हम लिख सकते हैं ए तक लिख सकते हैं। अगर वो ए से जेड की तरफ जा रहा है, मतलब बाएं से वो दाएं की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर वो बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर देखो, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो जितना भी बायां होगा वो हमारा प्लस हो जाएगा और जितना भी दायां होगा वो हमारा माइनस हो जाएगा। बात यहाँ तक एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अगर हम जेड से ए की तरफ आ रहे हैं, मतलब जेड हमारा दाहिने तरफ होता है। अगर हम दाहिने तरफ से ए की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना भी दायां होगा वो हम प्लस कर देंगे और जितना भी हमारा बायां होगा उसे हम माइनस कर देते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर हम बाएं से ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, तो जो लेटर हमारा आता है उसका मतलब है कि वही लेटर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम जेड से ए की तरफ आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें अपोजिट लेटर को ध्यान में रखते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो जितना बायां होगा वो प्लस हो जाएगा, जितना दायां होगा वो माइनस हो जाएगा। बात यहाँ तक आई समझ में? चलो अब सवाल बताते हैं। देखो, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 10वें के अक्षर के दाएं 4वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? इतना अगर घुमा दिया ना डियर फ्रेंड्स, तो आप घूमते ही रह जाओगे। पर मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो, बाएं से शुरू है तो हमने +15 कर लिया। यहाँ पर दायां है तो हमने क्या कर दिया? देखो, बायां हमारा अगर बाएं से शुरू है तो जितना भी बायां होगा पहले बाएं को प्लस करके बाकी सब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, हमारा दायां जो होगा प्लस हो जाएगा, फिर बायां है तो वो माइनस हो जाएगा, आगे दायां है तो वो प्लस हो जाएगा, आगे दायां है तो वो प्लस हो जाएगा, आगे बायां है तो वो माइनस हो जाएगा, आगे बायां है तो वो माइनस हो जाएगा, आगे दायां है तो वो प्लस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में हमने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, तो ध्यान रखना। अगर बाएं से शुरू है तो पहला बायां या पहला दायां पॉजिटिव होगा और इसका जो यहाँ पर होगा उसका जस्ट अपोजिट वाला उसका क्या हो जाएगा, सारा जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखो, -10 +10 ये कट गया, 5 4 9 और 9 ये कट जाएगा। आपके सामने बचा -5। अगर हम 23 से 5 को माइनस करते हैं तो संख्या हमारे सामने बचेगी 18 हो जाएगी। 18 है, हम देखो बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हैं तो मतलब हमारा सीधा लेटर हो जाएगा। तो 18 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर आर आता है। आर हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक क्वेश्चन और रख दिया है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमारे सामने ये अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है, सेम लॉजिक इस पे अप्लाई करते हैं। देखो, कह रहा है कि दाएं से 10वें अक्षर, तो हमने प्लस कर दिया 10। ये कह रहा है कि अक्षर के बाएं, तो बायां हमने कर दिया 5 के बाएं है। देखो, 10वां अक्षर है ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया,
10वां अक्षर है, इसके अपोजिट जो होगा वो हमें प्लस करना है। तो जितना भी बायां हो जाएगा वो हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 10वां है, -10 कर दिया। यहाँ पर दायां है, माइनस हमने 6 कर दिया, प्लस हमने 4 कर दिया, प्लस हमने 9 कर दिया और दायां हमने 10 कर दिया। तो इसको सबको करना है हमें ऐड। तो 10 5 15, 15 8 आपका हो जाएगा 23, 23 उसके बाद 4 27, 27 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 10 10 20 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 36 से अगर हम 26 को माइनस करते हैं तो हमारे सामने संख्या बचेगी 10। देखो हमने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी, अगर दाएं से शुरू हो रहा है इसका मतलब है लेटर जो है हमारा जेड से ए की तरफ आ रहा है। तो जेड से ए की तरफ आ रहा है तो हमें अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो 10 हम नहीं लिखेंगे कि 10 पे जे आएगा, नहीं, आपको जे का अपोजिट लिखना है। तो सर 10 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए। आप बोलोगे सर 17 जोड़ दो। सो 17 पे कौन सा लेटर आता है, क्यू आता है। तो मतलब 10वां अक्षर क्या होगा, क्यू होगा। क्यू ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। चलिए यहाँ से चलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर पर और अगला चैप्टर आपके सामने बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जब ये प्रश्न आता है तो इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन आज के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। तो जब भी आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, मेरी 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात, एक फिगर पर आपको काम नहीं करना, तो 2-3 फिगर आप जरूर बना लीजिएगा। देखो कह रहा है कि 7 लड़के हैं, रमेश मोहन एक वृत्ताकार मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोग हैं तो हमने इनको मान लो ऐसे बैठा दिया, 6 एक 7 हो गया, दूसरा हमारा हो गया 6 और यहाँ ये बैठ गया 7। अब एक बात आप मेरी स्टार बना के लिखिएगा, कोई व्यक्ति अगर सिटिंग अरेंजमेंट में है, बैठा है, तो उसको जहाँ पर ये हमारा कर्सर है यहीं से आपको बैठाना है, चाहे वो प्रश्न में आपको कुछ भी दे दे। ठीक है, देखो अब चलो पढ़ते हैं। एक ही तरफ बैठे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा। देखो कह रहा है कि मोनू सोनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। बैठा कौन है, पहले मोनू, तो हमने मोनू को यहीं पर सेट कर दिया, मोनू यहीं पर है। मोनू जो है सोनू के बाईं ओर, सोनू कहाँ बैठा है, यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां हो जाएगा, मतलब इधर बैठाएंगे तो बायां हो जाएगा। सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तो ये हो गया हमारा सोनू हो गया। सोनू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो कह रहा है कि सोनू राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये जो सोनू है राहुल का बायां, तो इधर से इसका दायां होगा, मतलब इधर से बाईं ओर है। कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर। तो ये पहला ये दूसरा, तो मतलब हमारा राहुल कहाँ पर बैठा है, राहुल हमारा यहाँ पर बैठा है। तो बायां दूसरा, पहला स्थान दूसरा स्थान हो जाएगा। देखो कह रहा है कि साहिल जो है सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये जो हमारा साहिल है यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकता, तो या तो साहिल यहाँ बैठेगा या तो साहिल यहाँ बैठेगा। तो इसीलिए हमने बताया था 2 फिगर पे आप काम कीजिएगा। देखो ये हमारा मोनू हो गया, ये हमारा सोनू हो गया, ये हमारा राहुल हो गया। तो देखो यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकता, तो हम साहिल को या तो यहाँ बैठा सकते हैं और इसमें हम या तो साहिल को यहाँ बैठा सकते हैं। देखो कह रहा है कि साहिल जो है राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है साहिल। तो राम का दायां, राम अगर यहाँ पर बैठेगा, तो पहला दूसरा तीसरा ये दायां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो राम के दाएं तीसरी स्थान पर है। देखो पहला दूसरा तीसरा, तो राम के दाएं से ये क्या हो जाएगा, साहिल तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि सोहन रमेश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सोहन जो है रमेश के दाईं ओर, रमेश कहाँ है सर, अगर हम रमेश को यहाँ पर बैठाते हैं, रमेश को हम यहाँ पर बैठाते हैं, तो हमारा जो है रमेश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा कौन हो जाएगा, सोहन। तो पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान ये हो जाएगा हमारा
सोहन का हो जाएगा और ये स्थान हमारा हो जाएगा रमेश हो जाएगा। देखो कह रहा है कि राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। सर राहुल है कहाँ, राहुल यहाँ पर है बाईं ओर, तो इधर को बाएं की तरफ चलेंगे। तीसरे स्थान पर कौन है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो तीसरे स्थान पर कौन है सर, सोहन है। सोहन ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी वो दो बातें आप याद रखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा और एक ही बार बैठाते समय आप सिटिंग अरेंजमेंट के कोई से भी सवाल को आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने मेरी इतनी बातों को बहुत ही गहराई के साथ समझने का प्रयास किया होगा। यहाँ से हम चलते हैं कैलेंडर के सवालों पर, जिन सवालों में ये तो बहुत इजी सवाल है, पर आप में से हम ये कह रहे हैं कि 70 से 80% बच्चे इतने इजीएस्ट सवाल को भी गलत कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आप गलत मत कीजिएगा, तो बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था। मतलब अगर आज सोमवार है तो आज के 18 दिन पहले कौन सा दिन था। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको पकड़ना है इस नंबर को, तो यहाँ पर सर 18 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो हमें सप्ताह का दिन निकालना है, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा सर, 4 आ जाएगा। अगर वो पहले का दिन पूछेगा तो जो शेषफल आया है हमें जो यहाँ पर दिन दिया है उससे उतना दिन पहले चले जाना है। अगर वो बाद का दिन पूछता है तो जो यहाँ पर दिन दिया होगा जितना शेषफल होगा उसमें उतना दिन जोड़ देंगे। तो देखो वो पहले का दिन पूछ रहा है तो सोमवार में हमें 4 दिन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 1 2 3 4। अगर हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सोमवार है, 4 दिन पहले जाना है, तो एक रविवार हो जाएगा, एक हमारा शनिवार हो जाएगा, एक शुक्रवार हो जाएगा, एक बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो मतलब 18 दिन पहले कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार जो है आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और बी ऑप्शन आपका 3rd नंबर पे है। ये बात आप गौर कीजिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में आप ऑप्शन सी को टिक कर दो। और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ऐसा प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं कैलेंडर का सबसे बढ़िया सवाल और जिसको आप सबसे ज़्यादा गलत करते हो। रिपीटेड कैलेंडर की कितने वर्ष बाद आपका जो है कैलेंडर रिपीट होगा। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर रटा रटाया हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, पर आपको समझना पड़ेगा। देखो आपको जानना पड़ेगा इसमें लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष का मतलब सीधा सा जानो, ऐसा कोई वर्ष अगर उसे हम 4 से या 400 से, अगर शताब्दी का वर्ष है तो 400 से डिवाइड करेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, 4 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो उसका मतलब है साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे 12 है, ये 12 हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, आप बोलोगे सर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12 पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष होगा। अगर यहीं पर ये 13 हो जाएगा तो सर ये तो हमारा 4 तिहाई 12 एक शेषफल बच जाएगा, तो ये हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो अगर यहाँ पर हमने मान लो 12 लिख दिया, हमने 13 लिख दिया, हमने 17 लिख दिया, हमने 18 कर दिया, हमने क्या कर दिया 12 13 17 18 कर दिया, तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसको हम कैसे जानेंगे। तो 12 तो हमारा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। 4 तिया कितना कर देंगे 12 हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा 1। 4 चौके 16 शेषफल 1, 4 चौके 16 शेषफल 2। अगर आपका पूरा कट जाएगा तो आप याद रखिएगा जब लीप वर्ष होगा, समान वर्ष का कैलेंडर बनाने के लिए हमें जो वर्ष दिया होगा उसमें 28 जोड़ना पड़ेगा। और अगर लीप वर्ष +1 मतलब अगर एक शेषफल आता है
तो उसमें हमें जो है 6 को ऐड करना पड़ेगा। अगर लीप वर्ष में एक अगर आता है, आपका साधारण वर्ष बनता है और उसमें एक शेषफल आता है तो आपको 6 जोड़ना पड़ेगा। और अगर सर 2 आता है तो हम उसमें 11 जोड़ेंगे और 3 शेषफल बचता है तो उसमें हम 11 जोड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर अगर 4 हो जाएगा तो जैसे ही 4 आएगा 4 से 4 पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा तो 28 को ऐड करते हैं। देखो यहाँ से आप समझ लो कि अगर लीप वर्ष है तो 28 जोड़ेंगे, अगर भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है तो उसमें हम 6 जोड़ेंगे, अगर शेषफल 2 आ रहा है तो 11 जोड़ेंगे और शेषफल अगर 3 आ रहा है तो 11 जोड़ेंगे। वर्ष का कैलेंडर इतने वर्षों बाद रिपीट होता है। तो देखो अब यहाँ पर दिया है 11 को आप चेक कर लो ये लीप वर्ष है कि नहीं। आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, सर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब शेषफल 3 आ जाता है तो हमें उसमें 11 जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़ना पड़ता है, 11 जोड़ना पड़ता है। तो मतलब 11 में अगर 11 जोड़ देंगे तो 2022 हो जाएगा। मतलब वर्ष 2011 का कैलेंडर जो है किस वर्ष रिपीट होगा, सर 2022 में रिपीट होगा। 2022 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातें आपकी समझ में भी आई होंगी। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2013 का कैलेंडर जो है किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो सर हम 13 को पकड़ते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था, ये हो गया लीप वर्ष। 12 तो लीप वर्ष था लेकिन उसमें 1 शेषफल बच गया था। तो जब 1 शेषफल बच जाएगा तो उसमें हमें 6 ऐड करना पड़ता है। तो मतलब 2013 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद रिपीट होगा, सर 6 वर्षों बाद रिपीट होगा। 13 में 6 को जोड़ोगे 2019 हो जाएगा। 2019 ऑप्शन बी में दिया गया है और बी ऑप्शन सी के स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रखिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 1960 का कैलेंडर जो है वर्ष कैलेंडर के समान होगा। तो सर हमें 60 को चेक करना है क्या यह लीप वर्ष है कि नहीं है। सर अगर हम 4 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 15 चौके हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। शेषफल आपका 0 बचेगा। तो इसका मतलब है सर ये लीप वर्ष है और जैसे ही लीप वर्ष आता है तो उसका कैलेंडर जो है 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। तो मतलब 1960 का कैलेंडर कब रिपीट होगा सर, 1960 में हम 28 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1988 हो जाएगा। मतलब 1960 और 1988 का कैलेंडर एक समान रूप में होगा। 1988 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे पूरे सेशन को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।